नमस्कार दोस्तों। पेट से संबंधित लक्षण जैसे कि स्टोमक एक, पेट दर्द होना, गैस्ट्रिक, पेट में गैस बनना, एसिडिटी, पेट में जलन या छाती में जलन होना, इनडाइजेशन, अपच यानी कि भोजन का ठीक से ना पचना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना, नॉरेक्सिया, भूख ना लगना, ओवर हंगरनेस यानी कि भूख का अत्यधिक या भूख ज़्यादा लगना। दोस्तों, ये पेट के वो लक्षण हैं जिससे संसार में हर व्यक्ति इन लक्षणों से कई बार पीड़ित होता है, परेशान होता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इन सभी लक्षणों में अंतर क्या है और इनके कारण क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो इनमें सबसे एक कॉमन चीज़ है कि सभी लक्षणों में जो अंतर है वो यही अंतर है कि इनके कारण अलग अलग हैं और इनके अलग अलग कारण ही इनके अंतर को दर्शाता है। तो अब मुख्य बात है कि ये जो अलग अलग लक्षण हैं जिनमें सब में अंतर है, इनके कारण क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टोमक एक ले लेते हैं कि पेट में जो दर्द होता है वो किन किन कारणों से हो सकता है। दोस्तों, पेट में दर्द पेट में कीड़े होने के कारण भी हो सकता है, ओवर गैस बनने से भी हो सकता है, अपच होने से भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग होने से भी हो सकता है, या अत्यधिक खाली पेट रहने से भी हो सकता है, या ओवर भोजन का कर लेना यानी भोजन अपनी मात्रा या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खाने के कारण भी हो सकता है। ये रहे दोस्तों आपके पेट में दर्द होने के कारण। इसके अलावा एसिडिटी। तो दोस्तों, एसिडिटी का मुख्य कारण क्या है। एसिडिटी का दोस्तों मुख्य कारण है पानी का कम पीना या पानी गलत तरीके से पीना। पानी गलत तरीके से किस तरह से, जैसे कि भोजन करते समय पानी पीना, भोजन के तुरंत बाद पानी पीना या भोजन से तुरंत पहले पानी पीना, और अत्यधिक तेल मसाले से बने हुए भोजन का सेवन करना या फाइबर युक्त भोजन का सेवन कम या ना करना। अब दोस्तों, गैस क्यों बनती है। दोस्तों, गैस बनने का मुख्य कारण है भोजन के साथ साथ पानी पीना। जो पेट में HCl होता है, जो भोजन को पचाने के लिए जो अग्नि होती है HCl, हम भोजन खाते खाते पानी पी लेते हैं तो HCl समाप्त हो जाता है, यानी कि जो अग्नि के ऊपर हम पानी पी ले रहे हैं तो वो पानी अग्नि को समाप्त कर रहा है और भोजन अंदर जाने के बाद अब वो पचेगा कैसे, क्योंकि अग्नि को तो हमने समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, अब वो भोजन पचेगा नहीं, अब वो भोजन सड़ेगा। और ये चीज़ हम जानते हैं कि जो भी चीज़ संसार में सड़ रही होती है वो सड़ी हुई चीज़ से विभिन्न प्रकार की गैस कंज्यूम होती हैं, गैस निकलती हैं। तो वो गैस हमारे पेट में बनती है और हमें दर्द और विभिन्न प्रकार के लक्षणों का उससे सामना करना पड़ता है। इसके बाद इनडाइजेशन यानी अपच या भोजन का ठीक से ना पचना। तो दोस्तों, भोजन का ठीक से ना पचने का यही कारण है कि जब वो अग्नि को आप मंद कर ले रहे हैं पानी पी के, या आप पानी पी के अग्नि को बुझा ले रहे हैं, तो वो भोजन कैसे पचेगा, अपच हो जाएगी। या आप ऐसा भोजन कर रहे हैं जो आपको डाइजेस्ट नहीं होता या आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में सक्षम नहीं है, जैसे हैवी भोजन करना, हैवी प्रोटीन युक्त भोजन करना, या नॉनवेज या इस तरीके का भोजन करना, ये भी आपको इनडाइजेशन क्रिएट करता है। हमेशा इस प्रकार का भोजन करें कि आपका जो पेट है, जो पाचन है, उसको डाइजेस्ट कर सके, उसको पचा सके और आपको ताकत दे सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, कब्ज क्यों होती है। कब्ज का जो मुख्य कारण है शरीर में पानी की कमी, क्योंकि ये एसिड को दर्शाता है। हमारा शरीर जब पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाता है, तो शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। और कॉन्स्टिपेशन भी जो है वो एसिड का ही एक लक्षण है। हमारे शरीर में दो बैलेंस होते हैं, जैसे कि हमने अपने कई वीडियोज में बताया, एसिड और एल्कलाइन।
तो विभिन्न मुख्य रूप से दो तरीके की बीमारी हमारे शरीर में आती हैं, एल्कलाइन डिसऑर्डर और एसिडिक डिसऑर्डर। एसिडिक डिसऑर्डर वे डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये एसिड और एल्कलाइन के ऊपर हम एक नई वीडियो में चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिपेशन एसिड का लक्षण है, जो कि और एसिड जो बीमारियां होती हैं वो कम पानी पीने के कारण से आती हैं, शरीर में पानी की कमी के कारण से आती हैं, या एसिड शरीर से ठीक से फिल्टर नहीं हो पा रहा है, यानी कि लेफ्ट किडनी हमारी ठीक से कार्य नहीं कर रही है, इस कारण से भी शरीर में हमारे एसिड बढ़ता है और कॉन्स्टिपेशन होता है। साथ ही हम जब गलत तरह से पानी पीते हैं या अपने शरीर के कंपैरेटिवली, जैसे हमारा शरीर का जो वजन है किसी का 70 किलो है और वो यदि 5 लीटर 4 लीटर कम से कम इससे कम पानी पी रहा है, 2-2.5 लीटर ही पानी पी रहा है, तो जब तक उसका शरीर बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, अगर वो कम उम्र का बच्चा है या 30-35 साल का यंग है, तो हो सकता है उसको ये चीज़ का महसूस ना हो, पर वो इसी तरह से जब पानी की कमी अपने शरीर में करता रहेगा तो उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। और कॉन्स्टिपेशन होने के क्या कारण है दोस्तों? कॉन्स्टिपेशन का एक बड़ा कारण है हमारा जो इंडियन टॉयलेट सीट से वेस्टर्न टॉयलेट सीट में बदल जाना। हम जिस तरह से वेस्टर्न टॉयलेट सीट का उपयोग करते हैं, हमारे पेट पे पैरों से प्रेशर नहीं आता है, हमारी पिंडलियां नहीं दबती हैं, और पिंडलियों में दोस्तों हमारे जो इंटेस्टाइन की रूट्स आती हैं जो हमारे पिंडलियों से नीचे उंगलियों तक जाती हैं, और उनके ना दबने के कारण से हमारा पेट पूर्ण रूप से साफ हो ही नहीं सकता। कोई कितना भी कहे कि नहीं मेरा पेट पूरा साफ हुआ है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, लेकिन दोस्तों पूरा पेट साफ नहीं हो सकता वेस्टर्न टॉयलेट सीट पर। तो ये इसके मुख्य कारण है, क्योंकि वेस्टर्न टॉयलेट सीट दोस्तों केवल उन लोगों के लिए बनाई गई जो उखड़ू नहीं बैठ सकते, लेकिन अमेरिकन या वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपनाने के कारण से सब ने ही, जिनके यहाँ इंडियन टॉयलेट सीट थी, उन्होंने भी उन्हें हटवा के और जो है वेस्टर्न टॉयलेट सीट लगवा ली हैं, जिसके कारण से अब वो कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने लगी है। दोस्तों पेट में कीड़े होना, पेट में दोस्तों कीड़े क्यों होते हैं? दोस्तों पेट में कीड़े इसलिए होते हैं कि गलत या रखा हुआ भोजन करना, बाहर का अशुद्ध भोजन करना, गंदा पानी पी लेना, कभी कभी हम अनजाने में जो है कहीं भी पानी पी लेते हैं, ध्यान नहीं देते, और जम्स हमारे पेट में चले जाते हैं और कीड़े का वो रूप लेकर हमारे पेट में दर्द करना, जलन करना और हमारे भूख ज़्यादा लगना, ये कई सारे पेट में कीड़े होने के कारण से ऐसा होता है। अब दोस्तों हम जानेंगे भूख कम लगना, नॉरेक्सिया, यानी कि भूख कम लगना या भूख का ना लगना। दोस्तों भूख किन्हें अच्छी लगती है? जो अच्छे से पानी पीते हैं, जो नियमित अपना फिजिकली वर्कआउट करते हैं, आप किसी भी तरह की फिजिकली मेहनत करते हैं, चाहे वो एथलीट्स हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो मेहनत करने वाले थेरेपिस्ट हैं जिनके फील्ड में अधिक मेहनत होती है, प्लेयर्स हैं, तो दोस्तों इन्हें भूख अच्छी लगती है, क्योंकि ये शरीर से अपना पूरा काम लेते हैं, इनका हर ऑर्गन ठीक से चलता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से चलता है और इनका पेट स्वस्थ रहता है, इसलिए इन्हें भूख लगती है। इनका लीवर मजबूत रहता है, क्योंकि ये अनावश्यक चीज़ इतना वर्कआउट करते हैं जिससे कि शरीर में किसी भी प्रकार की अनावश्यक चीज़ रह ही नहीं जाती, पेट ठीक से साफ होता है और भूख ठीक से लगती है। बट जिन्हें भूख नहीं लगती, क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनका फिजिकली वर्कआउट या तो बहुत ज़्यादा कम है या नहीं है, वो पानी ठीक से नहीं पीते हैं, यदि पानी पीते हैं तो वो भोजन के साथ साथ पानी पी लेते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, बॉडी जो हमारी है वो एसिडिक हो जाती है और धीरे धीरे करके इससे हमारा हीमोग्लोबिन भी कम होने लगता है, क्योंकि हम पानी का जो उपयोग कर रहे हैं दोस्तों वो गलत तरीके से कर रहे हैं, इसलिए हमें भूख नहीं लगती है। पेट में गैस बनती है इनके कारण से, एसिडिटी होती है और हमारा भोजन करने का मन नहीं करता। तो दोस्तों ये कारण भूख ना लगने के थे। अब भूख का ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा किन कारणों से लगती है? दोस्तों भूख उन्हें अच्छी लगती है जो अपने शरीर से पूरी मेहनत लेते हैं, शरीर से खूब काम लेते हैं। दूसरा, जिन्हें अत्यधिक भूख लगती है। अत्यधिक भूख लगने के जो कारण हैं, जैसे कि जिन्हें दोस्तों शुगर होती है, तो उन्हें ठीक से
जो इंसुलिन है, जो पैनक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है वो ठीक से नहीं बनता या बिल्कुल नहीं बनता। तो इन दोनों ही कारणों से यदि वो ठीक से नहीं बन रहा है तो वो ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने में सक्षम नहीं होता है पूरी तरह, और हमारे जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में से ही प्रोटीन्स को खाने लगते हैं, एनर्जी लेने लगते हैं, जिससे हमारी डेथ ना हो जाए, हम ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में ना आ जाएं। तो वो हमारे शरीर से प्रोटीन को खाने लगते हैं और हमारी भूख बढ़ जाती है। हमारी भूख बढ़ जाती है, फिर भी हम देखते हैं कि हमारे शरीर की ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि दोस्तों इंसुलिन ठीक तरह से नहीं बन रहा है या बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। इंसुलिन का काम है कि सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराना ग्लूकोज द्वारा, तो ये चीज़ नहीं हो पाती है। और भूख ज़्यादा क्यों लगती है दोस्तों? भूख ज़्यादा इसलिए लगती है कि हम संपूर्ण रूप में, यानी कि एक जो पूर्ण भोजन होता है जिसमें हर तरह का जो है पोषक तत्व शामिल होते हैं, प्रोटीन है, वसा है, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी प्रकार के पोषक तत्व जो शामिल होते हैं भोजन में, तो दोस्तों जब वह भोजन व्यक्ति को पूर्ण रूप से नहीं मिलता है तो उसके अभाव में कम कैलोरी होने के कारण से उसे भूख ज़्यादा लगती है। और यह भूख ज़्यादा लगना भी अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि उनके ये जो मैं कारण आपको बता रहा हूँ ये अच्छे कारण नहीं है, ये हमें नुकसान करते हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। तीसरा दोस्तों कारण है पेट में कीड़े होना। पेट में कीड़े होने के कारण से वे हमारे पेट में आया हुआ भोजन, कार्बोहाइड्रेट है, कैलोरीज हैं, तो दोस्तों वो इन्हें खाते हैं और खाने के कारण से या आगे जब आंतों में जो पेस्ट पहुंचता है तो दोस्तों उसमें जो कीड़े हैं वो अपना पेट भरना चालू कर देते हैं और हमारे जो शरीर को जितना पोषक तत्व चाहिए वो पूर्ण रूप से हमारे शरीर को नहीं मिल पाते, क्योंकि वो उन पोषक तत्वों में से काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व जो है वो कीड़े एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पचा लेते हैं। तो दोस्तों इस कारण से भी हमें भूख ज़्यादा लगती है। दोस्तों तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये सारी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि दोस्तों आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज या आप किसी भी डिजीज़ से संबंधित कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।